दोस्तों जुड़िए अमित रंजन टीम के साथ। आज हमारी उपस्थिति है बिहार के उस गांव में जो चर्चाओं का विषय बनने जा रहा है। बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत बावबड़ी विधानसभा क्षेत्र के भटचौरा पंचायत अंतर्गत जामानिया बरुआर गांव है। दोस्तों कहा जाता है, लोगों के द्वारा जब अफ्रीका और हमारी बात हुई इनसे, इन्होंने कहा सर जो सरकार बार बार आ रही है उनको तो हम लोग वोट देते हैं, लेकिन इस गांव में आने के लिए तो रास्ता है लेकिन जाने के लिए रास्ता नहीं है। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आता। कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बिहार में हर घर हर गली हर जगह सड़क का निर्माण मैंने किया है, लेकिन इस गांव में कहा जाता है कहीं भी जाने के लिए जैसे एक बॉर्डर होता है अंकुश, वो लगा दिया गया। ये कहीं न कहीं दुर्भाग्य है। कहा जाता है दोस्तों बिहार में बहार बा नीतीश कुमार बा, कि सुशासन की है सरकार लेकिन विकास कहाँ है मुझे समझ में नहीं आता है। हमारे साथ जुड़ेंगे, यहाँ पर एक व्यक्ति है, उन्होंने रुकाया मुझे और कहा कि सर हमारी आवाज़ आप बनिए और आप दिखाइए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। प्रॉब्लम है आपको? देखिए, प्रॉब्लम की जहाँ तक सवाल है तो प्रॉब्लम हमें नहीं, जितने भी हमारे यहाँ गांव के लोग हैं उन सबों की प्रॉब्लम है। क्या चीज़ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि तकरीबन इस गांव में हमारी पैदाइश 1985 में हुआ था। तकरीबन हमारी अकल 10 साल बाद आया। हमने 25 साल से देखा इस गांव में। 1999 में हमने जब हमारी शादी हुई थी तो इस गांव में जब बाराती आई थी तो 4 चक्के से बैठ के बाराती गए और आए भी। और इस जगह हमारे गांव में आज से 25 साल पहले इतनी बड़ी मार्केट लगती थी कि शायद आप बावबड़ी क्षेत्र में पता लगा सकते हैं। मिर्ज़ापुर क्षेत्र में चले जाइए, छौरी चले जाइए, खोटाना चले जाइए, राजनगर चले जाइए, चाहे तेनवाही चले जाइए, इस बीच में सबसे बड़ा बाज़ार का मार्केट का नाम था जामानिया टोला का बाज़ार। लेकिन आज हमारे गांव का स्थिति ऐसी है कि 25 साल के बाद सरकार ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, बड़े बड़े जुमलों में बोला कि हमने बहुत बड़ा काम किया। लोगों को शौचालय नहीं था, हमने शौचालय दिया। लोगों को पानी का दिक्कत था, हमने नल जल योजना का भी काम करवाया। उसके बाद रास्ता नहीं था, हमने रोड का भी काम करवाया। लेकिन हम यहाँ के सरकार से यही आवाज़ लगाना चाहते हैं कि आज के डेट में भी वही सरकार है जो आज से पहले हमारे नीतीश कुमार जी थे और उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। हमने ये नहीं कहना चाहते हैं कि उनके सरकार में काम नहीं हुआ। तो काम तो किया, तो आपको नाराजगी का है? नाराजगी इसलिए है कि काम तो हमारे गांव के पड़ोसी गांव में भी उसने किया, लेकिन हमारे गांव में आज तक काम नहीं किया। आपके गांव में काहे नहीं काम हुआ? अब हम वही सोच रहे हैं कि हमारे गांव की कमी की वजह से हमारे गांव में विकास का काम नहीं हो रहा है या सरकार की कमी से। लेकिन आप हमारे साथ चलिए कि अगर इस गाँव में किसी महिला डिलीवरी पेशेंट है, अगर उसको इमरजेंसी हो जाए, एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़े तो उसको कंधे से उठा करके 4 आदमी लाते हैं और हमारे मदरसा के पास ला करके उसको एम्बुलेंस में बैठाते हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ की विधायिका बोलते हैं हम 600 रोड दिए, तो और 600 रोड कहाँ कहाँ दिए? देखिए, रोड तो उन्होंने दिया है हमारे, हम तो बार बार कह रहे हैं कि हमारे बगल में जो ये बेलदरी हो गई, औरहा हो गया, मलटोली हो गया, पनपीबी हो गया, इधर बरमोतर हो गया, हर जगह आपको रोड मिलेगा। लेकिन जामानिया गांव के अंदर एक ऐसा गांव है जहां आज तक हमने 25 साल में कोई विकास का काम नहीं देखा। तो जामानिया गांव को क्यों रोका जा रहा है विकास के लिए? अब क्यों रोका जा रहा है, कारण क्या है, नहीं है, हम वही सोचना चाहते हैं। क्या आप लोग वोट नहीं देते हैं विधायिका जी को जो आपको विकास नहीं करते हैं? कौन कहता है वोट नहीं देते हैं? पता तो लगा सकते हैं। इसीलिए आप लोग को विकास नहीं करते होंगे। सरकार बनी है बार बार, कुछ तो रीजन होगा जो विकास नहीं हो रहा है आप लोगों का। विकास यही इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारे गांव के लोग ज़्यादा बाहर रहते हैं, महिला लोग रहती है, इसलिए जो मर्द हैं वो परदेश कमाने के लिए जाते हैं। सरकार ने किसी को नौकरी नहीं दिया है। कोई जो पढ़ लिख करके हैं वो भी परदेश में जाते हैं अपना बीवी बच्चे बाल बच्चे को परवरिश करने के लिए। महिला हैं, कोई आते हैं कुछ लिख के चले जाते हैं, इसी की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है सरकार से कि अभी इस वक्त भी हमारे गांव में रोड का कम से कम काम करवा दे। हम सरकार से ना घर मांग रहे हैं, ना शौचालय मांग रहे हैं, ना जमीन मांग रहे हैं, सिर्फ सरकार से हमारा एक ही आवाज़ है कहाँ का रास्ता है? पूरा करे। आपके गांव का कहाँ का रास्ता है वो?
हमारे गांव का रास्ता जैसे आप चलिए साथ में देख सकते हैं, जी। जैसे मदरसा के पास से लेकर के आप अगर पश्चिम पूर्व से पश्चिम की दिशा जाइएगा तो आपको रास्ता मेन रोड से गांव में जाने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप दक्षिण के उत्तर से आइएगा तो रोड है गांव के बगल में, लेकिन वहाँ रोड गांव तक जाने के लिए नहीं मिलेगा। आप दक्षिण मोहल्ला से आप आ सकते हैं, लेकिन दक्षिण मोहल्ला आप रोड पकड़ के नहीं जा सकते हैं। तो गांव में रोड 3 तरफ से आया, लेकिन गांव का माहौल इतनी ख़राब है, बारिश के समय में इतनी पानी लग जाता है कि आप थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए कि कौन ऐसा गांव होगा कि इस महीने में धान आदमी काटने के बाद भी खेत के अंदर 1.5 फीट पानी है, आप नाप सकते हैं। सर एक सवाल है आपसे, बिहार सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? बिहार सरकार से हम यही मांग करना चाहते हैं कि वो हमारे सरकार हैं और बार बार हम उन्हीं को सरकार बना रहे हैं, और हमारी उम्मीद है कि 25 साल से हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि सरकार आज हमारी सुनेगा, कल सुनेगा, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि आज तक हमारी सरकार ने ना तो हमारी आवाज़ सुना, ना तो कोई काम गांव का शॉर्ट में करवाया। अपना परिचय दे दीजिए आप। शॉर्ट में परिचय, मेरा नाम है एमडी मोहम्मद सैयद अहमद, मैं दिल्ली में इलेक्ट्रिशियन कंपनी का सुपरवाइज़र हूँ।